हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है। आज इस चैप्टर को पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब देखो, अगर किसी से मिलने जा रहे हो हम, ठीक है, अब उससे उसके बारे में कुछ पता होगा तो उससे अच्छे से बात करेंगे हम कि उसे ऐसे कपड़े पहनने पसंद है, ठीक है, उसे टाइम टाइम पे आना पसंद है, खाना ऐसा खाना पसंद है। अगर उससे ऐसे किसी जानते ना हो और ऐसे मिलने चले जाओ तो उससे क्या बातें करेंगे? कुछ नहीं। तो पहले किसी के बारे में जान लो, उससे उसके बाद उससे मिलने चलेंगे। तो ये बेटर अच्छा तरीका है। अब देखो, ऐसे ही पहले हम किसी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, कोई सी भी एक्सरसाइज हो या कोई चैप्टर हो, तो पहले हम उसका सारा बेसिक पढ़ते हैं। अगर हमें बेसिक अच्छे से आता होगा, उसके बारे में कुछ अच्छा, मतलब क्या कहते हैं, अच्छा बुरा पता होगा, उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। ऐसे ही अगर किसी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं सारा उसका बेसिक ही पहले पढ़ लूं, उसको बारे में थोड़ा सा जान लूं, तो जब एक्सरसाइज करेंगे तो हमें अच्छे समझ में आएगी, एक्सरसाइज क्वेश्चन समझ में आएंगे। जब एक्सरसाइज से मिलने जाएंगे हम तो उसके क्वेश्चन अच्छे समझ में आएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही पहले मैं इतनी बार मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं अभी फिर से बोलूंगा, एक्सरसाइज की वीडियो मत देखो, ठीक है ना। एक्सरसाइज की वीडियो खुद ही कर लेंगे आप, मतलब एक्सरसाइज तो खुद ही कर लेंगे ना, लेकिन एक्सरसाइज से पहले आप बेसिक देख लिया करो, क्योंकि मैं बेसिक में सारा कुछ बता देता हूँ जो एक्सरसाइज में यूज होता है, ठीक है ना। तो आप प्लीज बेसिक जो आज की जो वीडियो है उसमें चैप्टर 6 का थोड़ा बेसिक बताऊंगा, उसके बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है ना। तो मैं इतना बोलूंगा, बस पहले बेसिक देख लो। अगर बेसिक आपको पता होगा तो फिर एक्सरसाइज तो फिर हो ही जाएगी अच्छे से, है ना। तो पहले आज बेसिक बताऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है ना। अब चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इनइक्वालिटीज। अब इसमें क्या होने वाला है, बस आराम से दिल थाम के बैठ जाइए। बाहर के जितना भी क्या डिस्टर्बेंस, अकेले एक शांत में, ठीक है, एक अकेले रूम में आ जाइए। और इतना भी इतने अच्छे टॉपिक कराऊंगा ना, बिल्कुल मतलब मजा आ जाएगा एकदम, ठीक है ना। कतई बोर फील होने का कोई जरूरत ना है। अब जो अब करा रहा हूँ बस आप उसे मन से देखिए, ठीक है। अब देखो, लीनियर इनइक्वालिटीज। इससे पहले हम लोगों चैप्टर 5 में कुछ बातें पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? एक छोटा सा बात, एक छोटा सा टॉपिक है, क्या है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था x+2 बोल दिया मैंने, x+2 = 0, ठीक है। x+2 = 0। अब मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी एक इक्वेशन दे रखी होगी, ठीक है, उसकी हाईएस्ट पावर अगर 1 होगी तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। मैंने बताया था अगर कोई भी एक इक्वेशन दे रखी होगी, ठीक है, अब उसमें हाईएस्ट पावर अगर 1 है, एक्स की हाईएस्ट पावर 1 है, तो क्या हो गया? हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया। और एक और बताया था, क्या बताया था मैंने? अगर एक और इक्वेशन दे रखी होगी, जैसे कि 2x² + 5x + 2 और 9x³ + 9x² + 9x + 2 हमें पता है इसके बारे में। ये क्या है हमारी? ये हमारी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये हमारा क्या है? क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था, लेकिन आज बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। क्या है? अगर कोई एक इक्वेशन दे रखी है, उसमें हाईएस्ट पावर क्या है? इसकी 1 है, ठीक है ना। एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, तो वो हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। अब इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। कपड़ा कपड़ा कहाँ है? वो कपड़ा पता नहीं कहाँ चला गया, ठीक है। इसके बारे में पता है, कोई भी अगर इक्वेशन दे रखी होगी, उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, उसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। लेकिन आज क्या होने वाला है, आज एक इक्वेशन दे रखी है, और जैसे कि 2x + 9 = 0। ये क्या हो गया? ये लीनियर इक्वेशन है। बट इनइक्वालिटीज में क्या होता है? इनइक्वालिटी में इक्वेशन में ये साइन, इक्वल टू का साइन नहीं आता है, ठीक है ना। इसमें ये साइन या तो ग्रेटर देन होगा, या क्या कहते हैं, लेस देन होगा, या फिर मैं एक बात बता रहा हूँ, आप पहले समझना अच्छे से। देखो, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसमें इक्वल टू का साइन आता है, ठीक है, इसमें इक्वल टू का साइन आता है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इनइक्वालिटी क्या होता है? इनइक्वालिटी में इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, इसके साइन अलग होते हैं। कौन से साइन अलग होते हैं? जैसे कि इनइक्वालिटी के साइन, इन इसके साइन अलग है, जैसे कि लेस देन का, ग्रेटर देन का, ठीक है, लेस देन, इक्वल
टू का या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का, इसमें ये साइन आएंगे, ठीक है ना। इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, बस मैं इतना बताना चाहता हूँ, जितना मैं बोल रहा हूँ ना, सिंपल सी बात इतनी है, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक इक्वेशन दे रखी है, मैंने बोल दी 9x प्लस 2, अब 9x+2 इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, ठीक है ना। अब क्या आएगा इसमें, इसमें से कोई एक साइन आएगा, जैसे कि बोल दिया मैंने ग्रेटर देन 2। अब क्या है, जो ये 9x+2 है ना, वो बड़ी है 2 से, ठीक है। अब इसमें ये साइन आ सकता है, अगर इसमें ये भी साइन आ सकता था, कौन सा, लेस देन वाला। मैं बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपके माइंड में फिट हो जाए कि बताना क्या चाह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये चैप्टर ये इसमें बताना क्या चाह रहे हैं हम लोगों को, बस इतना बताना है। अगर कभी लेस देन का साइन आ सकता है, ग्रेटर देन का साइन आ सकता है, या फिर लेस देन इक्वल का साइन आ सकता है, या फिर ग्रेटर देन इक्वल का साइन आ सकता है। बट इसमें क्या है ना, इन दोनों साइन में क्या है, एक बात बतानी है, इसमें सिर्फ ये साइन आएगा या फिर ये साइन आएगा, या लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल होगा इसके, लेकिन कभी दोनों साइन एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है ना। बस इतना कहना, जैसे कि बोल दिया है मैंने 9x+5 इज ग्रेटर देन टू, ग्रेटर देन और इक्वल किससे, 1 से। अब इसमें क्या है, इसमें या तो ये साइन आएगा ग्रेटर देन का या फिर इक्वल का साइन आएगा, लेकिन कभी भी दोनों साइन साथ नहीं आएंगे, ठीक है ना। बस मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए, ठीक है ना। देखो इतनी बात आई समझ में, क्या है इनइक्वलिटी में क्या होगा, इसमें ये इनमें से भाई कोई भी साइन आ सकते हैं, ठीक है ना, पहली बात। और कभी भी ये दोनों साइन एक साथ नहीं आएंगे, दोनों साइन एक साथ नहीं आएंगे, या तो ये अकेला आएगा या फिर इसके इक्वल हो सकता है, या तो ये इक्वेशन इसके इक्वल हो सकती है, ठीक है ना, या फिर ये साइन अकेला आएगा। बस इतना कह रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये एक छोटी सी बात थी। अब जो मैं आपको रूल बताऊंगा, बस वो रूल याद रखना। बस अगर आपको वो रूल याद आ गया ना मन में, मतलब मन में जो सेट हो गया वो रूल, तो एक्सरसाइज बहुत ही इजी हो जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ। जो मेरी बेसिक वीडियो देख लो आप, ठीक है। अगर आपने मेरी बेसिक वीडियो देख ली है, जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे तो मेरी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना तो मैं बता ही दूंगा कि एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। और कुछ जैसे कभी कुछ प्रॉब्लम करती है क्वेश्चन एक्सरसाइज में, या फिर इतना क्वेश्चन नहीं आ रहा है, या फिर कुछ क्वेश्चन होते हैं जो नहीं आते, फिर उसमें फिर उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है ना। बस इतना तो मैं बता ही दूंगा कि अगर आपने मेरे बेसिक वीडियो देखी है तो एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन ऊपर से स्टार्ट करना, कोई सा भी होगा क्वेश्चन तो आप उसको स्टार्ट करना, आप खुद कर लोगे। इतना तो मैं बता ही दूंगा आपको इस बेसिक वीडियो में, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चन होंगे फिर उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है ना। देखो इतनी बात आई समझ में साइन वगैरह की, ठीक है। देख लियो, ठीक है। अब आगे बस आपको एक दो रूल बताऊंगा मैं, बस वो एक दो रूल अपने मन में याद रख लियो। फर्स्ट रूल कौन सा है, रूल नंबर, एक बार मैं देख लूं। चल ठीक है, वीडियो अच्छी आई रहेगी। पता पिछली बार क्या हुआ था, मैंने वीडियो बनाई, पिछली बार नहीं, कल ही, कल क्या हुआ, मैंने वीडियो बनाई, स्टार्टिंग में पता नहीं क्या हो गया उसमें वीडियो में यार, पुश जो बटन होता है ना स्टार्ट करने वाला बटन, पता नहीं क्या हुआ मुझे, शायद क्लिक तो कर दिया था, बट वीडियो मैंने कुछ देर में बोलता रहा, मैंने वीडियो बना ली, लेकिन जब मैंने वीडियो देखी तो वीडियो बनी नहीं, पता नहीं क्या, शायद क्लिक हुआ कि नहीं हुआ। थोड़ा आराम से क्लिक करता हूँ, शायद क्लिक नहीं होगा। फिर मैंने दोबारा से फिर देखा, फिर मैंने दोबारा से रिकॉर्ड किया। कभी कभी हो जाता है कि यार वीडियो क्लिक करता हूँ लेकिन होता नहीं है, ठीक है। चलो आप बता दें रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या है, इक्वल नंबर may be added और सब्ट्रैक्ट, ठीक है। इक्वल नंबर में बी एडेड और सब्ट्रैक्ट बोथ साइड, इक्वल नंबर में बी एडेड और सब्ट्रैक्ट बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी विदाउट, ये मैं बाहर से नहीं बता रहा, आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे ना चैप्टर 6 में, तो ये सारा रूल में दे रखा है, आप उससे देख सकते हो। विदाउट अफेक्टिंग
ऑफ साइन इनइक्वालिटी, अफेक्टिंग साइन ऑफ इनइक्वालिटी। स्पेलिंग भी पता नहीं है कैसे है इनइक्वालिटी। अगर भाई स्पेलिंग या कहीं मिस्टेक हो जाती है ना तो आप प्लीज माफ करना। अब इसमें देखो रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है, इक्वल थोड़ा जुकाम भी है मुझे। इक्वल नंबर में बी एडिड और सब्ट्रैक्ट ऑफ बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग साइन ऑफ इनइक्वालिटी। अब इसमें क्या बोल रखा है, रूल नंबर 1 इतना बोलता है, अगर कोई इनइक्वालिटी दे रखा है, फॉर एग्जांपल दे दिया 12 इज ग्रेटर देन 9। देखो जो 12 है ना वो बड़ा है 9 से, ठीक है, एक इनइक्वालिटी हमें दे रखी है। अब इसमें क्या बताया गया है, अब आप इसमें कोई सा भी नंबर ऐड करो या कोई सा भी नंबर माइनस करो, मतलब दोनों तरफ जो भी काम होगा दोनों तरफ होगा, एक तरफ नहीं होगा, ठीक है ना। अगर इसमें कोई भी नंबर ऐड करो, आप कोई सा भी नंबर सब्ट्रैक्ट करो, इस साइन पे जो इनइक्वालिटी का जो साइन है ना, इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि अब आपको पता चलेगा होगा, इतना तो बंधु है नहीं। अब देखो इसमें हम बोल दिया कि -2 को माइनस कर दिया, मतलब दोनों तरफ मैंने -2 किया, तो इसमें क्या होगा, -2 को करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है, बताओ। अब देखो इसमें करेंगे 7 हो जाएगा, कोई फर्क पड़ा, साइन किस तरफ, इस तरफ भी है, तो नॉर्मल सी बात है। अब इसमें कोई सा भी ऐड कर दो, इसमें भाई इसमें इस इक्वेशन में हम 1 को ऐड करेंगे, इसको 1 को ऐड किया, कितना हो गया 13 ग्रेटर देन 10। देखो कोई फर्क पड़ा, तो मैं बस इतना ही बोलूंगा, इसमें जितना भी इस फर्स्ट रूल में कुछ नहीं करना अलग, बस इतना क्या है, अगर कोई इनइक्वालिटी दे रखी है, सिंपल उसमें कोई सा भी नंबर ऐड करो, कोई सा नंबर सब्ट्रैक्ट, कुछ भी करो, इस साइन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सब बस इतना है, ठीक है ना। एक बार देख लीजिए, इक्वल नंबर मे बी एडेड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है, बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी। एक इनइक्वालिटी दे रखी होगी, ठीक है, एक इनइक्वालिटी दे रखी है, मैंने बोल दिया। एक और एग्जांपल ले लूं मैं, एक और एग्जांपल ले ली, जैसे कि 50, ठीक है, माइनस सॉरी 50 ग्रेटर देन 5, ठीक है, मैंने एक इनइक्वालिटी और ले ली। अब इसमें से आप कोई सा भी नंबर ऐड कर लो, कोई सा भी नंबर माइनस कर लो दोनों तरफ, ठीक है। इसमें मैंने 10 माइनस कर दिया, ठीक है, 10 माइनस किया तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 10 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब 15 माइनस इसे 10 करोगे तो कितना, इस तरह माइनस में 10 चला जाएगा, ये देखो रहेगा साइन इसी तरफ, 10 माइनस में चला गया, ये प्लस में। तो बस इतना कह रहा हूँ कि अगर कोई इनइक्वालिटी दे रखी होगी, सिंपल है, उसमें अगर कोई भी नंबर ऐड करोगे, कोई भी नंबर पॉजिटिव करो या नेगेटिव का करो, तो वो रहेगा, साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, सिंपल है, ठीक है। अब तो कोई एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। अब इसमें एक और एक छोटा सा एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया 9 इज ग्रेटर देन 2। देखो अब मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर इसमें कोई भी नंबर ऐड करोगे, कोई भी नंबर नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करोगे, तो सिंपली इस साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब जैसे कि इसमें बोल दिया मैंने, इसमें 2 माइनस करना है। अब इसमें 2 माइनस करोगे तो कितना 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 2 माइनस करोगे कितना 0 हो जाएगा, तो रहेगा तो बड़ा ही, ठीक है। बस इतना कहना था, रूल नंबर 1 इतना होगा, ठीक है। और आप इसमें और क्या कहते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे दे रखा है 2 + 1, अब जब आप सारे के इधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा 9 + 1 इज ग्रेटर देन 2, कितना हो जाएगा 9 + 10 हो जाएगा ग्रेटर देन 2। आप ऐसा भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बस इतना कहना था मुझे, आगे बात समझ में। तो रूल नंबर 1 देख लो आप, ऐसा करना, कुछ अलग है ही नहीं इसमें। अब बारी आती है रूल नंबर 2 की। ठीक है ना, एक और इसमें इंक डाल लू मैं। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत तो ना है, थोड़ा सा इंक डाल लें, लग रहा है कि इसमें इंक नहीं है। एक बात बताओ, जो मोटिवेशन आता है यार पेन
हद है भाई। सर्दियों में इंक पता नहीं जम सी गई है, निकल ही ना रही यार, बहुत टाइम निकली, वैसे तो कभी ना निकलती इतनी टाइम। चलो काम हो जाएगा, निकल जा, पता नहीं क्यों निकलती है। कल ही परसों खोली, पिछली वीडियो में बनाई थी मैंने, जब मैंने वीडियो बनाई क्या हुआ, वीडियो बना मैंने फुल वीडियो बना ली, बाद में पता चला वीडियो रिकॉर्डिंग ना हुई, तो ये बड़ा बुरा लगा मुझे, पूरी मेहनत बेकार चली गई। तो जब मैंने इसमें इंक डाली थी मैंने, ठीक है। अब रूल नंबर सेकंड क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। फर्स्ट रूल अच्छे समझ में आया। और कहीं पे भी कोई भी डाउट आए तो आप डायरेक्ट कमेंट करना, ठीक है। वैसे तो मैं छोड़ता नहीं, कोई डाउट आए आपके मन में, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब सेकंड रूल क्या बोल रहा है, बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय सेम पॉजिटिव नंबर। But when the both multiplied or divided number are negative, then the sign of inequality is reversed। अब देखो पूरी कहानी का फिर से पढ़ ले। रूल नंबर सेकंड बोल रहा है, बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीपल और डिवाइडेड बाय सेम पॉजिटिव नंबर। अब इसमें बोला गया रूल नंबर सेकंड में, अगर कोई एक इनइक्वालिटी दे रखी है, देखते हैं हम एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, कोई एक इनइक्वालिटी नंबर दे रखी है, क्या दे रखी है, अब बोल दो, हम बोल दिया मैंने 9 इज ग्रेटर देन 3, चलो मान लिया मैंने 9 इज ग्रेटर देन 3। अब इसमें कोई से भी नंबर का मतलब मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई और ऐड और सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं। अब इसमें एक इनइक्वालिटी दे रखी है, अब आप इस नंबर में, इस इनइक्वालिटी में कोई सा भी नंबर का डिवाइड करो या कोई सा भी नंबर का मल्टीप्लाई करो, इस इनइक्वालिटी साइन है ना, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो इसका कोई मल्टीप्लाई करें 2 से बोथ साइड, ठीक है ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते तो देखो इस पे कोई फर्क पड़ता है, इस साइन पे 9 2 18, 3 2 6, देखो इस पे कोई फर्क पड़ा, इस साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखो इसका हम करते हम डिवाइड, ठीक है, इस पे डिवाइड करते हम। अब इसका डिवाइड कर दो 3 से, बोल दिया मैंने 3 से डिवाइड कर दिया मैंने, देखो 3 3 जा 9 और 3 बन जा 3। अब देखो 3 इज ग्रेटर देन 1, कहने का क्या मतलब है, इस जो ये साइन है ना, जो बीच का साइन है, इस साइन पे कोई फर्क पड़ा नहीं, फर्क पड़ा। तो इसमें ये बोल रहा है जब भी हम कभी डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पॉजिटिव नंबर का, इसमें बोला गया है बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी है ना, इसके बोथ साइड मतलब दोनों तरफ सेम नंबर का मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, इस साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेम पॉजिटिव नंबर, लेकिन पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। अब नेगेटिव नंबर की सोच रहे होगे, नेगेटिव नंबर का क्या, तो मैं वही बता रहा हूं। अब क्या है,
अब बात आती है नेगेटिव नंबर की। इसमें बोला गया लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ नेगेटिव नंबर का, तब उसका जो साइन है ना, जो बीच का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। मैं आपको अच्छे समझाऊंगा, एक बार पहले से देख लो। अब जैसे कि मैंने बोल दिया, इधर ले लिया मैं 3, ठीक है, इधर ले लिया मैं 27 का नानी ले लो, इतनी बड़ी संख्या का। अब इसका साइन क्या है, इसका साइन इधर है ना, ठीक है, 3 छोटा है 9 से, सही है। अब इसमें कोई आप नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करो, नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई किया मैंने, बोल दिया मैंने 3 माइनस, इसमें बोल दिया मैंने -2 का मल्टीप्लाई किया, इस तरफ भी मैंने -2 का मल्टीप्लाई किया, तो 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा -6। अब इसका साइन अभी थोड़ी देर में लगाएंगे, 9 2 जा 18, -2 है ना, 9 2 जा 18। अब देखो इसमें साइन अब किस तरफ लगेगा, अब छोटा कौन है, सबसे छोटा, आई मीन सबसे बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, आपको ये तो पता होगा ना। ये एक इस तरफ अगर ये इस तरफ क्या है, नेगेटिव लाइन है। अब देखो यहाँ पे जितना भी दूर जाएंगे, जीरो से जितना ही दूर जाएंगे नेगेटिव में, वैल्यू उतनी छोटी छोटी होती रहेगी, ठीक है। अब पॉजिटिव में, ये तो बात नेगेटिव तरफ थी, अब आते हैं पॉजिटिव की तरफ। जब भी हम कभी पॉजिटिव में जाते हैं, दूर जाते हैं, जीरो से जितना दूर जाएंगे उतनी हमारी संख्या, जो जितनी हमारी जो वैल्यू है वो बड़ी होती जाएगी, बड़ी मतलब बड़ी होती है, और बड़ी और बड़ी। अब वैसे ही अगर यहाँ पे दे रखा है -16 और इधर दे रखा है -100, तो सबसे बड़ा कौन सा है, -16 बड़ा है, -4 बड़ा है, ठीक है ना। ऐसे ही बता रहा हूँ, जो संख्या लगती है ना सब छोटी, वही बड़ी है। अब देखो इसमें कौन सा साइन लगेगा, साइन हो जाएगा चेंज, ठीक है ना। आगे बात समझ में। अब हम करें इसका डिवाइड। अब देखो एक वैल्यू दे रखी है, बोल दिया मैंने 4 दे दिया, ठीक है, 4 इज लेस देन 8। अब इसमें किसी भी माइनस का माइनस वैल्यू, जैसे कि माइनस संख्या में 2 ले ली, अब इसमें 2 ले लिया, ठीक है, इसका मैं डिवाइड कर रहा हूँ, -2 का मैंने डिवाइड किया, इसमें -2 से इसमें मैंने डिवाइड किया, ठीक है, -2 का मैंने डिवाइड किया। अब देखो साइन चेंज होता कि नहीं, 2 2 जा 4, कितना आया, -2 आ गया, साइन अभी लगाएंगे, कितना आया, 2 4 जा 8, कितना है, -4। अब -4 बड़ा है कि -2 बड़ा है, -2 बड़ा है, तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये करना था। अब मैं सारा का सारा एक फिर से बता दूं। अब देखो इसे बोल दो पॉइंट नंबर फर्स्ट, इसे बोल दो सेकंड, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है, बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय सेम पॉजिटिव नंबर। अब देखो कोई एक इनइक्वालिटी दे रखी है, ठीक है, उसमें पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं, अभी नीचे चल रही नेगेटिव की, ऊपर कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर की। अगर कोई भी एक इनइक्वालिटी दे रखी है, हम पॉजिटिव नंबर से अगर उसे डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी करेंगे उसका, ठीक है, उसमें आंसर में जो इसका साइन है ना, इनइक्वालिटी का साइन है, उस साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको बताया, फिर से बताऊंगा एक बार। अब नीचे में क्या दे रखा है, जब भी हम कभी कोई एक इनइक्वालिटी दे रखी है, एक इनइक्वालिटी दे रखी है, ठीक है, उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, लेकिन नेगेटिव नंबर का कोई नेगेटिव नंबर 2 ले लिया या कोई नेगेटिव नंबर 3 ले लिया, ठीक है, अगर उसे डिवाइड करेंगे या उसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका जो साइन है ना इनइक्वालिटी का, वो साइन चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब मैं फिर से, अब जितना भी मैंने बताया, अब उसके एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। वैसे तो सबको समझ में आ गया होगा, मुझे पक्की पता है, ठीक है ना। समझाओ मैं, देखो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अभी बात चलेगी पॉजिटिव नंबर की। मैंने लिया नंबर 4 लिया और इधर ले लिया 8। देखो जो 4 है ना वो बड़ा है 8 से, आई मीन सॉरी, जो 4 है ना छोटा है 8 से, ठीक है ना। अब देखो इसमें आप मल्टीप्लाई करो, 2 से कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में करा 2 से, ये एग्जांपल है। इसमें मल्टीप्लाई में क्या 2 से, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। देखो इस साइन पर कोई फर्क पड़ा नहीं, फर्क पड़ा। अब इसमें हम करते हैं डिवाइड 2 से, इसमें करते हैं डिवाइड 2 से, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, कितना आया 4। बताओ कोई साइन फर्क पड़ा नहीं, फर्क पड़ा। तो मैं बस इतना ही कह रहा हूँ, जब भी हम किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है।
आप एक एग्जांपल ले लो या 10 एग्जांपल ले लो, बात आगे समझ में। बस मैं इतना चाहता हूँ कि हर बच्चे को, मतलब हर लड़के को, हर बंदे को समझ में आए कि जो मैं बताना चाहता हूँ, बस वो फील, मैथ की जो मैं फील दिलाना चाहता हूँ, बस वो आपको फील आ जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, देखो सपना आपका है तो मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। अगर किसी बंदे को आईएएस बनना है, किसी ने फोर्स किया क्या कि तू आईएएस बन या तू इस सपने को कर, नहीं ना, खुद के मन से आया है ना कि हम आज डॉक्टर, मतलब हम डॉक्टर बनेंगे या आईएएस बनेंगे। जब सपना आपका है तो पूरा भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। अब क्लास 11 की जब पढ़ी रहे हो तो फिर मन से ही पढ़ लो। क्लास 11 हल्के मत लियो, जब मैंने आपको पहले बताया कि बहुत मुसीबत होगी कि क्लास 12 में, अगर क्लास 11 तो हल्के में ले ली। ठीक है ना, देखो इतनी बात आ गई समझ में। अब बात आती है नेगेटिव की। नेगेटिव में बात आती है, अब देखो मैंने लिया है, मैंने माइनस के 16 ले लिया। ठीक है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, एक नंबर 16 लिया, 16 बढ़ा 8 से। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई करो किसी नेगेटिव नंबर का। नेगेटिव नंबर का मैंने मल्टीप्लाई किया 3 का। नेगेटिव नंबर का मैंने मल्टीप्लाई किया 1 का। अब छोटा से ले लो ना, एक क्या इतना बड़ा लेते हैं। अब 16 बन जाए, 16 कितना आ गया, माइनस के 16। 8 बन जाए, 8 माइनस का 8। अब देखो साइन चेंज होगा या नहीं, ये माइनस का 8 है, ये माइनस 16 है, जीरो से कितना दूर है 16। ठीक है, तो ये साइन होगा चेंज। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो बस हमें इतना ही करना है। अब देखो आगे, अब ये नंबर, ये 4 इज, देखो ठीक है ना। अब इसमें डिवाइड करते हैं, जब से डिवाइड करोगे आप किसी नंबर का 2 का डिवाइड कर दो दोनों तरफ, -2 का। ठीक है, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, कितना आया माइनस का 2 और कितना आया माइनस का 4। अब साइन चेंज होगा या नहीं, साइन चेंज होगा। आगे बात समझ में, बस मैं इतना कहना चाहता था। ठीक है, रूल नंबर सेकंड का बस जितना मैं बताना चाहता हूँ क्या है, पॉजिटिव नंबर में आप किसी नंबर का मतलब कोई इनक्वालिटी दे रखी है, अगर आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो तो जो साइन है ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से, मैंने बताया पहले, जब आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे या फिर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बात समझ में, बस इतना कहना था मुझे। ठीक है ना, अब देखो कोई छोटी मोटी बात रह जाती है या कोई छोटा सा बात रह गई है, कोई बड़ी, जब मैं एक्सरसाइज कराता हूँ क्वेश्चन के, जब मैं क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, तब मैं उसमें बता दिया करूंगा। ठीक है, कुछ बातें अगर हैं शायद रह गई हूँ या नहीं रह गई हूँ, जब मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन कराऊंगा, तो मैं सारी बातें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब देखो एक छोटी सी बात और रह गई है, क्या रह गई है, अगर कोई कुछ जैसे कि एक इनक्वालिटी दे रखी है माइनस के 16, ठीक है ना, और -16 और कितना हो गया, बोल दो माइनस के 14। ठीक है, अब एक इनक्वालिटी दे रखी है, जब भी आप साइन चेंज करोगे, मतलब साइन हटाओगे, दोनों दोनों इनक्वालिटी, मतलब एक इनक्वालिटी से दोनों यहाँ पे साइन है ना, नेगेटिव नेगेटिव, अगर उसे हटाओगे, यहाँ से मैंने इस साइन को हटाया, इस यहाँ से मैंने इस साइन को हटाया, ठीक है, तो इसका साइन जो है ना इनक्वालिटी का, वो साइन चेंज हो जाएगा। देखो अब 16 रह गया यहाँ पे रह गया 14। अब कौन सा बड़ा रह गया, अब ये बड़ा रह गया। ठीक है ना, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा जब हम कोई भी इनक्वालिटी है। ठीक है, एक आप ऐसे बना दूं मैं, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे -6 है, सॉरी -4 बोल दो। ठीक है, अब साइन इधर है क्योंकि 0 के पास में सबसे पास में यही है। जब भी हम इनके साइन हटाते हैं दोनों तरफ से, तो जो इनक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा, इधर 4 रहेगा, अब इधर 2। अब देखो 2 बढ़ा क्या 4 बढ़ा है। ठीक है, ये बताने का। अब नेक्स्ट एक छोटी सी और बात रहेगी, बिल्कुल लास्ट, क्या है, इधर रखा हुआ है 2, इधर 1 इज ग्रेटर देन 4। बड़ा कौन सा है, बड़ा 4 है, 2 छोटा है। ठीक है, जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और ये 1/4 हो जाएगा। अब बताओ, अब साइन चेंज होगा कि नहीं, अब साइन चेंज होगा। ठीक है ना, ये देखो ये आधा है, ये चौथा हिस्सा है, तो नॉर्मल सी बात है। जब भी, अब बात आप इतना बात याद रख लो ध्यान में कि जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा, जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा आंसर उतना छोटा आएगा। ठीक है ना, और जितना छोटा डिनोमिनेटर होगा इसका आंसर कितना आएगा, 0.5 आएगा, मतलब आधा, 0.50।
ये चौथा हिस्सा है, देखो ये है आधा, अब इसकी बात करोगे ये चौथा हिस्सा है, मतलब चौथा हिस्सा इतना, इतना तो किसी और का है, बस इतना कह रहा है, और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। अगर वीडियो अच्छी लगी, अब लाइक डिपेंड करता है आप पे, सब्सक्राइब करता है डिपेंड करता है आप पे, लेकिन जितना मैंने समझाया है, मैंने बहुत मन से समझाया है, प्लीज अच्छे समझ लेना, ठीक है ना। कोई भी डाउट आया, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप डायरेक्ट कमेंट करना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे लोग बोल रहे हैं कि यार वीडियो समझ में दोबारा बता दो, तो मैं दोबारा बताने के तैयार हूँ, ठीक है ना। कोई भी अगर कुछ भी डाउट आते हैं तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। वो तो मैंने बस इतना धीरे धीरे इसलिए बताया है कि हर बात चीज समझ में आए, ठीक है ना। एग्जाम्पल भी मैंने 2-3 ज्यादा दे दिए, ठीक है। और कुछ ज्यादा है नहीं, बस इतना था कि जितना मैं आपको बताता हूँ उतना बस आप लेके चलिए। जब आप जितने प्रीवियस चैप्टर कर लेते हैं तो उसका टेस्ट ले लो संडे को, ऐसा लगे कि हाँ रिवीजन करते रहे, कि समझ में आ रहा है, तो जैसे नहीं कि भूल जाए, ठीक है। तो टेस्ट भी लेते रहा करो, इतना है, और कुछ नहीं है, ठीक है।